हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू हाउ ने डीन जिया की मदद करते हुए इविल सोल मास्टर ज़ेंग को हरा दिया था और उसके बाद यू हाउ ड्रैगन किंग का मुकाबला करने के लिए उसके सामने भी चला गया था, जहां यू हाउ को अपने सिर्फ 3 ही हमलों में ड्रैगन किंग को अपनी जगह से हिलाना था और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यू हाउ को ही देखते हैं, जो कि वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे होली ड्रैगन किंग को हराना है तो उसके लिए उसे यहाँ पे अपना पूरा दम लगाना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि यू हाउ वहाँ पे अपनी सारी पावर को इकट्ठा करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे यू हाउ की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो कि उसकी बॉडी से निकलता हुआ सीधा ऊपर आसमान में जा रहा था। और ड्रैगन किंग जो कि वहाँ पे खड़े होकर ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो भी थोड़ा चौंकते हुए अपने मन में कहते हैं, आखिर ये लड़का यहाँ पे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी कल्टीवेशन तो सोल मास्टर रियलम तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है ये अपने 3 हमलों में अपना पूरा दम लगा देने वाला है, इसलिए ये यहाँ पे अपनी बॉडी की सारी पावर को इकट्ठा कर रहा है। पर अभी ड्रैगन किंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यू हाउ ने वहाँ पे अपनी थर्ड आई को भी ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब तो यू हाउ की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और यू हाउ वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए ड्रैगन किंग से कहता है, सीने तैयार हो जाइए मेरे पहले हमले के लिए। और ये कहकर यू हाउ वहाँ पे अपनी गोल्डन ड्रैगन सुप्रीम पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे ड्रैगन किंग के पास आता है तो ड्रैगन किंग ने वहाँ पे उससे बचने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि हम देखते हैं कि आसपास की सारी जगह ही वहाँ पे हिलने लगी थी। इवन डीन जिया और मास्टर यान तो वहाँ पे खिसकते हुए थोड़ा पीछे भी चले गए थे, जबकि अपने इस पावरफुल अटैक के साथ यू हाउ भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था, जो देखकर ड्रैगन किंग वहाँ पे यू हाउ के अटैक की तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हारा ये अटैक वाकई काफी ज्यादा अच्छा था। तो इसका मतलब है कि ब्रदर मून ने मरने से पहले अपने कुछ अटैक तो तुम्हें सिखा ही दिए थे, पर बच्चे अब तुम्हारे पास बस 2 ही और मौके हैं। होली ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने दूसरे अटैक के लिए लिटिल स्नो क्वीन के सोल को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और उसके साथ वहाँ पे अपनी पास को मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस एक्सट्रीम वाला अटैक होली ड्रैगन किंग के ऊपर कर दिया था। लेकिन यू हाउ के इस अटैक को भी रोकने के लिए होली ड्रैगन किंग ने वहाँ पे एक बार फिर से पहले की तरह अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। और जैसे यू हाउ वहाँ पे उस बैरियर के साथ टकराता है तो वो उड़ता हुआ दोबारा वहाँ पे पीछे चला गया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पीछे हटता है तो यू हाउ ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से आइस लेजर बीम की मदद से ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही ड्रैगन किंग के साथ टकराता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर इविल सोल मास्टर ज़ेंग भी यू हाउ की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा इस लड़के में कोई तो खास बात है। जबकि मास्टर यान वहाँ पे सीरियस होते हुए डीन जिया से कहते हैं कि जब ये बैटल ओवर हो जाएगी उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यू हाउ को लेकर शेर अकेडमी में वापस जाना होगा। इस ड्रैगन किंग को मैं रोकूंगा, फिर चाहे इसे रोकने के लिए मुझे यहाँ पे अपनी जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। मास्टर यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीन जिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ के उस पावरफुल अटैक की वजह से ड्रैगन किंग के पैर भी वहाँ पे बर्फ में जम चुके थे। लेकिन ड्रैगन किंग ने जल्दी से खुद को वहाँ पे संभालते हुए उस बर्फ को वहाँ पे अपने पैरों से हटा दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने इस अटैक के बाद यू हाउ की हालत तो वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि अपने इस अटैक में उसने ऑलमोस्ट अपनी 90% से भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन उसके मुंह से लगातार वहाँ पे ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन ड्रैगन किंग वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए यू हाउ से कहते हैं कि तुम्हारे पास बस अब एक ही अटैक बचा है। ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाउ भी वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि अब उसके पास जीतने का बस एक ही मौका बचा था। इसलिए हम देखते हैं कि यू हाउ वहाँ पे एक बार फिर से लिटिल स्नो क्वीन के साथ अपनी पास को मर्ज करते हुए उसकी सोल रिंग को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही उसकी सोल रिंग बाहर आती है तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि यू हाउ के बालों का कलर भी वहाँ पे चेंज हो चुका था। और यू हाउ यहाँ पे पहले ये दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पे डायरेक्ट तीसरी सोल रिंग के अटैक की तैयारी कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि यू हाउ ने वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम वाली सोल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसकी पावर को महसूस करके इविल सोल मास्टर ज़ेंग के साथ साथ डीन जिया और मास्टर यान भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। पर यू हाउ ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी आइस एम्परर सोर्ड की मदद से अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे होली ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता हुआ सीधा वहाँ पे होली ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिसे देखकर तो एक पल के लिए ड्रैगन किंग भी वहाँ पे घबरा चुके थे, पर उन्होंने जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर यू हाउ की सोर्ड को वहाँ पे पकड़ लिया था। पर इस सब में हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यू हाउ वहाँ पे भी नहीं रुकता और उसने वहाँ पे लिटिल स्नो क्वीन के साथ मिलते हुए अपने उस अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। हालांकि इस सब में हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पे यू हाउ के मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन यू हाउ वहाँ पे सबकी परवाह ना करते हुए ड्रैगन किंग को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। और यू हाउ की इस अटैक के बाद तो हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग भी वहाँ पे खिसकते हुए पीछे जाने लगा था। और एक टाइम पे तो आके यू हाउ की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि होली ड्रैगन किंग खिसकते हुए वहाँ पे बिल्कुल एंड पे आ चुके थे। इसलिए अब की बार मजबूरन उन्हें वहाँ पे यू हाउ के इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था, जहाँ वो अपने ब्लैक ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए यू हाउ की उस आइस एम्परर सोर्ड को ही डिस्ट्रॉय
करने लगे थे, जो कि उनके लिए भी इतना ज्यादा इजी नहीं था। पर क्योंकि वो एक सुप्रीम डोलू मास्टर थे तो इसलिए उन्होंने किसी तरह से वहाँ पे अपने ब्लैक ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए यूहो की आइस चेन एम्परर सोर्ड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ यूहो की सोर्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से यूहो भी वहाँ पे उड़ते हुए पीछे गिरने लगा था। लेकिन मास्टर यान ने वहाँ पे जल्दी से आगे आते हुए यूहो को पकड़ते हुए उसे वहाँ पे संभाल लिया था। लेकिन उन दोनों के इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास का पूरा एरिया ही तबाह हो गया था। तभी ड्रैगन किंग वहाँ पे यूहो के सामने आते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारे उस आखिरी अटैक को रोकने के लिए मैंने अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ये शर्त हार चुका हूँ और अब शर्त के मुताबिक तुम अपने मास्टर्स के साथ यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि डिनजिया को वहाँ पे आज अपने डिसेबल यूहो के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। वो वहाँ पे यूहो के तीनों अटैक्स को याद करते हुए कहती है कि यूहो ने अपने हर एक अटैक को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया था। उसने अपने पहले 2 अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए होली ड्रैगन किंग को थोड़ा सा कमजोर कर दिया था और अपने आखिरी अटैक में उसने होली ड्रैगन किंग को अपनी जगह से हिलाते हुए एक सुप्रीम डोलू मास्टर को भी हरा दिया। और ये सब याद करके डिनजिया वहाँ पे मास्टर यान से कहती है यूहो की कॉम्बैट स्किल्स तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। डिनजिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यान वहाँ पे उससे कहते हैं कि शुक्र करो होली ड्रैगन किंग ने अपना वादा निभाते हुए यूहो के साथ फाइट बैक नहीं की, वरना अब तक शायद यूहो यहाँ पे मारा जा चुका होता। वहीं यूहो भी वहाँ पे उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों डीन्स का शुक्रिया अदा करता है और ड्रैगन किंग की तरफ देखकर वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है भले आज मैंने यहाँ पे अपने सिर्फ 3 ही अटैक्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपने इन तीनों अटैक्स में मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जिसकी वजह से मेरी सोल पावर के साथ साथ मेरी मेंटल पावर भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। मेरी किस्मत वाकई काफी ज्यादा अच्छी थी जो मैं ये फाइट जीत गया, क्योंकि मेरे अंदर भी अब एक और अटैक करने की हिम्मत नहीं बची थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल सोल मास्टर ज़ेंग को वहाँ पे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि ड्रैगन किंग यूहो को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन ड्रैगन किंग उसे वहाँ पे मना करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता, मैंने उस लड़के को ज़बान दी थी इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर हाँ अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो, पर याद रखना उस लड़के को 2 डोलू मास्टर्स का सपोर्ट है, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3। होली ड्रैगन किंग के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक ही पीछे आसमान में एक गोल्डन एनर्जी चमकने लगती है और उसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है मास्टर ज़ोहान की, जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उसी तरफ ही आ रहे थे। अब अपने सामने वहाँ पे एक सुप्रीम डोलू मास्टर को देखकर तो बेचारे इवल मास्टर ज़ेंग की हवा भी वहाँ पे टाइट हो चुकी थी, जबकि यूहो, डिनजिया और मास्टर यान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं मास्टर ज़ोहान सीधा वहाँ पे होली ड्रैगन किंग के सामने आकर रुकते हुए उससे कहते हैं तो ये तुम थे, जिस पे ड्रैगन किंग भी पलटकर मास्टर ज़ोहान की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं ज़ोहान जी तुम्हें देखते हुए तो काफी समय गुजर गया और तुम्हें देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन बीते कुछ सालों में तुमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। जिसपे मास्टर ज़ोहान थोड़ा गुस्से से उससे कहते हैं मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके हो। जिसपे ड्रैगन किंग वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए मास्टर ज़ोहान से कहते हैं मेरे जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते, तुम्हारा मास्टर मुंह मर चुका है, लेकिन देख लो मैं अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे मार पाना किसी के बस की भी बात नहीं है। और ये कहकर ड्रैगन किंग ऊपर हवा में उड़ते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और इसी के साथ वो वहाँ पे ऊपर आसमान में ही कहीं गायब हो गया था। जो देखकर तो इवल सोल मास्टर ज़ेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे एहसास हो गया था कि मास्टर ज़ोहान उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोहान वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों के पास आते हुए उनसे कहते हैं कि जल्दी चलो, अब हमें वापस शेरक एकेडमी की तरफ निकलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर बहुत ही तेजी से उड़ते हुए शेरक एकेडमी में वापस जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में ही यूहो मास्टर ज़ोहान से सवाल करते हुए पूछता है कि ड्रैगन किंग और मास्टर मुंह के बीच में क्या रिलेशन था। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मास्टर मुंह को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ोहान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि ड्रैगन किंग और मास्टर मुंह दोनों ही हमारे इस कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर डोलू मास्टर्स थे और आज से लगभग 200 साल पहले सोल फाइटिंग कंपटीशन में उन दोनों की मुलाकात हुई थी, जहाँ उन दोनों के पास ही ड्रैगन स्पिरिट थी। मास्टर मुंह के पास लाइटिंग ड्रैगन स्पिरिट थी तो ड्रैगन किंग के पास डार्क ड्रैगन स्पिरिट थी। उन दोनों ने मिलकर अकेले उस कंपटीशन में डोमिनेट करते हुए बहुत ही इजीली अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया था और वहीं से लाइटिंग ड्रैगन और डार्क ड्रैगन की जोड़ी मशहूर हुई थी। वो दोनों मिलकर हर एक कंपटीशन को जीतते जा रहे थे, लेकिन आखिर में उनका मुकाबला हुआ एक फीमेल सोल मास्टर के साथ जिसका नाम जी शुई था। लेकिन उस फाइट के बाद वो तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मास्टर ज़ोहान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो उनसे कहता है क्या वो तीनों दोस्त बन गए थे। लेकिन ड्रैगन किंग की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मास्टर मुंह से नफरत करता है। जिसपे मास्टर ज़ोहान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे बताते हैं हाँ, क्योंकि इसका भी एक कारण है और वो कारण कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल सोल मास्टर जी शुई ही थी। लेकिन उन तीनों के बीच हुआ क्या था ये मास्टर मुंह ने मुझे भी नहीं बताया था, पर उसी फीमेल सोल मास्टर की वजह से मास्टर मुंह और ड्रैगन किंग के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी। उस खतरनाक फाइट के बाद मास्टर मुंह बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे और वो शेरक एकेडमी में वापस आ गए थे। और उस बैटल के बाद हमने यही सुना था कि ड्रैगन किंग मर गया था, पर असल में ऐसा नहीं था। ड्रैगन किंग तो 100 सालों के लिए कहीं गायब हो गया था और आज पूरे 100 सालों बाद ही मैंने उसे देखा है। मास्टर ज़ोहान की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उनसे अगला सवाल करते हुए पूछता है तो फिर उस फीमेल सोल मास्टर का क्या हुआ था। जिसपे मास्टर ज़ोहान उसे बताते हैं कि उसे भी मैंने 100 साल पहले ही देखा था, जहाँ वो ऑलरेडी एक सुप्रीम डोलू मास्टर बन चुकी थी और हमारे पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी उसे टक्कर देने वाला नहीं था। पर उस फीमेल
मेल सोल मास्टर ने एक गलत रास्ता इख्तियार किया और देखते ही देखते वो एक इवल सोल मास्टर बन गई थी। मास्टर स्वान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर इसी के साथ वो लोग शार्क सिटी की बॉर्डर पे पहुंच चुके थे, जिसे देखकर युवा वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, तो फाइनली आज मैं अपने सभी दोस्तों से मिलने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी के सभी ठीक होंगे। पर अभी युवा वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मास्टर स्वान वहाँ पे उससे कहते हैं कि पोसाइडन पवेलियन के अंदर एक इवेंट होने वाला है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें वहीं पे रुकना होगा। इवेंट के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए नई जगह दिखा दूंगा। और ये कहते हुए मास्टर स्वान जल्दी से वहाँ से चले गए थे, जो देखकर युवा वहाँ पे मास्टर यान ओडिन से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर स्वान आखिर कौन से इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसपे वो दोनों भी जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि उसके बारे में तुम्हें कल पता चल जाएगा। उन तीनों को वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए देखकर युवा वहाँ पे उन तीनों से कहता है, ओके आप तीनों जाइए, मुझे सिटी में कुछ काम है, मुझे अपने सभी दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, तो इसलिए मैं सिटी मार्केट में जा रहा हूँ। और ये कहते हुए युवा सीधा वहाँ पे सिटी मार्केट में आ गया था, जिसे देखकर युवा वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसी जगह से तो युवा की नई लाइफ की शुरुआत हुई थी। और सबसे ज्यादा युवा को यहाँ पे मिस्टर बेबी और टेंगिया की याद आ रही थी, क्योंकि जब वो पहली बार शार्क सिटी में आया था तो सबसे पहले उसकी मुलाकात उन दोनों के साथ ही हुई थी। और टेंगिया को याद करते हुए युवा वहाँ पे अपने मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगी और अब आप फिक्र मत करिए, मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं बहुत जल्द आपको ढूंढ लूंगा। और यही सब सोचकर युवा वहाँ पे सभी जगहों को बहुत ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। और इसी तरह वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी नजर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते युवा वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खो गया था। लेकिन उस लड़की ने वहाँ पे मास्क लगा रखा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे सही से उसके फेस को नहीं देख पा रहा था। और इसी बीच उस लड़की की नजर भी वहाँ पे युवा के ऊपर जाती है, लेकिन युवा को देखकर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर जाने से पहले पहले उसका फेस मास्क उड़ता हुआ सीधा वहाँ पे युवा के पास आ गया था, जिसे पकड़कर युवा जल्दी से उस लड़की के पीछे भागता है ताकि वो उस लड़की को उसका फेस मास्क वापस लौटा सके। पर जैसे ही वो वहाँ पे उस लड़की का पीछा करते हुए ऊपर आता है तो तब तक वो लड़की दूसरी साइड से होते हुए नीचे जा चुकी थी, जो देखकर युवा एक बार फिर से उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है। पर अब की बार उसके रास्ते में ट्रेन आ जाती है, जिसके चलते वो लड़की वहाँ पे एक बार फिर से युवा की नजरों से गायब हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी युवा उसे वहाँ पे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देती। और जब युवा वहाँ पे थक हार कर उस मास्क को गौर से देखता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ था वांकी। अब वांकी नाम सुनकर युवा वहाँ पे समझ गया था कि जरूर ये लड़की वांगडोंग की बहन ही होगी, क्योंकि जब युवा की वांगडोंग के साथ आखिरी बार मुलाकात हुई थी तो वांगडोंग ने उसे बोला था कि जब तुम वापस शार्क एकेडमी में आओगे तो तुम्हें मेरी बहन से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। इसलिए युवा को भी यहाँ पे यही लग रहा था कि हो ना हो ये लड़की जरूर वांगडोंग की बहन ही होगी। इसलिए हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे उस मास्क को अपने पास ही रख लिया था। और उसके बाद युवा जल्दी से वापस शार्क एकेडमी की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। और इसी बीच हम वांकी को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक लड़की से शार्क एकेडमी में जाने का रास्ता पूछ रही थी। उसके बाद सीन चेंज होते हम युवा को देखते हैं, जो कि अपनी साइकिल से होते हुए बहुत ही तेजी से अपने हॉस्टल वाले रूम की तरफ जा रहा था। और रास्ते में उसे जो कोई भी मिल रहा था वो उन सभी को बहुत ही एक्साइटेड होते हुए हेलो बोलता जा रहा था। हालांकि उनमें से काफी सारे लोग तो युवा को जानते भी नहीं थे, पर युवा को तो वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो बस जल्द से जल्द अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। लेकिन जब वो अपने रूम में आता है तो उसे वांगडोंग वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता, पर उसे वहाँ पे कल के इवेंट के बारे में एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसे लेकर युवा वहाँ पे रूम से बाहर आ गया था। और जब वो रूम से बाहर आता है तो उसकी नजर टीचर जाओ और मास्टर फेंग यू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर युवा वहाँ पे जल्दी से उनके पास जाते हुए उनसे पूछता है कि क्या आपने वांगडोंग को कहीं देखा है। जिसपे टीचर जाओ स्माइल करते हुए युवा से कहती हैं अब वो तुम्हें कल के इवेंट के अंदर ही मिलेगा। अब टीचर जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के इवेंट होने वाला है, जो सभी लोग इसकी ही तैयारियां कर रहे हैं, और आखिर ये किस तरह के इवेंट होने वाला है। और अभी यही सब सोचते हुए युवा वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जेंगशी पीछे से आकर उसे वहाँ पे पकड़ते हुए उसे बताता है कि ये एक सोशल गैदरिंग इवेंट होने वाला है, जिसमें सभी इनर डिसेबल्स पार्टिसिपेट करते हुए अपने अपने पार्टनर्स के साथ वहाँ पे जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस इवेंट के अंदर हमें शार्क एकेडमी के पास के भी काफी सारे कपल्स देखने को मिलेंगे। जेंगशी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा को तो उस इवेंट के लिए सारा इंटरेस्ट ही चला गया था, और वो कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कि वांगडोंग को तो ऐसे इवेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो फिर वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट क्यों करने वाला है। और ये कहकर युवा वहाँ पे खुद से ही अंदाजा लगाते हुए कहता है आखिर वांगडोंग है भी तो इतना ज्यादा हैंडसम है, इसलिए किसी न किसी लड़की ने उसे मजबूर कर दिया होगा अपने साथ जाने के लिए। और यही सब सोचते सोचते हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे पोसाइडन लेक के सामने आ गया था, जहाँ वो सोच रहा था कि आखिर कल उसे कौन कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जेंगशी के अलावा उसे अपना कोई भी दोस्त नहीं मिला था। इसी बीच हम वहाँ पे एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि पोसाइडन लेक के सामने खड़ी हुई काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। और तभी वहाँ पे एक और लड़की उसके पास आते हुए उससे पूछती है क्या तुम कल के इवेंट में जाने वाली हो, जिसपे वो लड़की साफ साफ मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से होते हुए उसी सैक्रिफाइस स्टोन के सामने आ गई थी, और वो लड़की वहाँ पे याओयुआन नाम के ऊपर हाथ फेरते हुए काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। और उसके बारे में प्रे करते हुए वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें इवेंट वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ शार्क एकेडमी को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, और सबसे ज्यादा खूबसूरत तो पोसाइडन लेक दिखाई दे रही थी। और इस इवेंट में आए हुए सभी लोग वहाँ पे काफी
काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। पर यूहाओ की तो अभी तक भी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। वो इस इवेंट में भी जेंगशी के साथ ही आया हुआ था, जहाँ पे डाई हुआ भी यूहाओ को काफी गौर से देख रहा था। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही शांति वाला माहौल था और सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि सभी मास्टर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जबकि जेंगशी वहाँ पे यूहाओ की टांग खींचते हुए उसे कहता है कि वांग डोंग यहीं पे मौजूद है, लेकिन उसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा चेंज हो चुकी है कि मुझे यकीन है तुम उसे यहाँ पे कभी भी नहीं पहचान पाओगे। और ये कहकर जेंगशी ने उसे वहाँ पे धक्का देते हुए आगे भेज दिया था, जहाँ पे वो सीधा आगे बढ़ते हुए केटाओ के पास आ गया था। लेकिन उसकी नजरें तो अभी तक भी वहाँ पे वांग डोंग को ही ढूंढ रही थी। पर अभी यूहाओ वहाँ पे वांग डोंग को ढूंढ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो इवेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबसे पहले कुछ फीमेल डांसर्स अपने चाइनीज कल्चर के मुताबिक वहाँ पे डांस करती हैं। और उनके डांस को देखकर वहाँ पे आए हुए सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी हम वहाँ पे जीजी नाम की एक लड़की और मिस्टर बीबी को देखते हैं, जो कि आज के इस इवेंट को होस्ट करने वाले थे। और देखते ही देखते मिस्टर बीबी ने वहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस करते हुए उस इवेंट को स्टार्ट कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।